गतिमान की परिचय जीवन गतिमान रहे, इसके लिए ऊर्जा नेशनल विद्युत इनोवेशन का प्रभाव जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया गया है। इसे और अधिक बढ़ाने JNK PDC, NHPC और PTC इंडिया लिमिटेड के बीच संयुक्त एक और ज्वाइंट वेंचर कंपनी का गठन किया, जो हमारे प्रदेश की रतले प्रोजेक्ट आपकी जोरदार तालियों से NHPC श्री अभय कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर जम्मू कश्मीर श्री रोहित कंसल और अभय कुमार सिंह और मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो हस्ताक्षर हुए हैं, हमारे माननीय अतिथियों की मौजूदगी में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री RK सिंह जी, हमारे अभय कुमार सिंह जी आदान प्रदान किया है और उससे संबंधित लोगों की ओर से इस समारोह में पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ऊर्जा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की गतिविधियों पर आधारित बिजली आपूर्ति में सुधार, निवासियों के जीवन स्तर में उत्थान, आर्थिक विकास पट्टिकाओं का अनावरण करेंगे। सदैव पोषण रहते हैं और ये भी एक सुखद संयोग है कि जो अभी आपके सामने जिनका जिक्र किया MOU पे हस्ताक्षर हुए, पट्टिकाओं का अनावरण किया गया, वो सभी गत 2 सप्ताह में जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से 70 साल के बाद पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, सफल चुनाव हुआ और शायद मैं मनोज जी के भाग में लिखा था कि उनकी देखरेख में हो। और उसके अतिरिक्त मैं इसलिए भी उनको बधाई देना चाहूंगा कि यदि आप पिछले 30 वर्ष के आतंक का इतिहास देखें तो मैं आंकड़ों से ये कह सकता हूं कि शायद ये पहली बार एक ऐसा चुनाव था जहां ना कोई हिंसा हुई, ना कोई वही कश्तियां निकलती हैं जिन्हें खबर है हवाएं भी तेज चलती हैं, हवाएं भी तेज चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से देना चाहता हूं कि आने वाले वर्ष में बीमारी से तो मुक्ति मिलेगी, विकास की एक नई गाथा जम्मू कश्मीर लिख सके। पकड़पुर के प्रोजेक्ट की तो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने जब फरवरी 2019 में यहाँ आए थे तो की थी। कीरू का प्रोजेक्ट रुक गया था, वो एक सबॉर्डिनेट नोट होता है, हम तो इतना जानते नहीं, जिन्होंने IAS PS किए वो समझते हो उसका मतलब क्या, पहले तो मुझे मतलब समझना पड़ा, उसके लिए अटक गया था। पावर से मालामाल होगा और इसके अतिरिक्त किश्तवाड़ में नया हवाई अड्डा बन रहा है, उड़ान स्कीम के तहत आयुष का अस्पताल बड़ी देर से ताली बजी, मैंने समझा अभी तक विकास निर्णय नहीं होते थे या निर्णय होते थे तो ऐसे ऐसे होते थे जिससे कि भ्रष्टाचार की बुआ की 7 बार 2 टूक बार बहुत सारे प्रोजेक्ट दे दिए गए प्राइवेट पार्टीज को, जो कर नहीं सका प्राइवेट पार्टी को कैसे दे दिए साहब? आपने क्या किया? आपने कोई बिड बुलाया क्या? आपने ट्रांसपेरेंट ढंग से किया क्या? ये सब सवाल आप लोग को पूछना चाहिए ना। और आप लोग अगर नहीं पूछेंगे ये सवाल लोगों से तो हम मानेंगे क्या कि आप भी पार्टी थे उस भ्रष्टाचार में?
हर एक आदमी को अपने जो शासक हैं उसको अकाउंटेबल रखना होता है। पूछिए कि भैया आप निजी कंपनियों को जो अलॉट कर दिए थे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स किस आधार पर किए थे? कर तो दिए लेकिन बना नहीं, तो खैर अब सब कैंसिल वैंसिल करके अब मनोज जी बोले कि नहीं साहब जी इसको होना है, तुरंत डायनेमिक स्ट्रेट निर्णय साफ, कहीं कुछ नहीं, निर्णय ऐसे होता है, विकास ऐसे विकास हो जाए। जबकि आप फिर 3,000-4,000 मेगावाट बेचने लगेंगे भारत को, भारत के अन्य राज्यों को, आपका इनकम बढ़ जाए। ये कुल इन सब प्रोजेक्ट आ जाने से करीब 8,000 करोड़ प्रति वर्ष आपका इनकम हो जाएगा, जिससे कि रोड बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। ये सब क्या हो रहा था? ये लोग कर क्या रहे थे? अपने तो बड़े बड़े भवन बना लिए, कहा लंदन में, रोम में, पेरिस में, यहां तो विकास हुआ नहीं। ऐसा जगह हम कभी सुने नहीं थे कि भाई बाबलेट वायर से तार जा रहा है, अब बिजली जा रही है इस जगह में। क्या आप लोग इससे पीछे हैं? जो उत्तर पूर्व के राज्य उससे भी पीछे हैं। इसको सुधारना हो, विकास करना हो, और विकास की पूंजी है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, और उसका आपके पास भरपूर भंडार, उसका उपयोग करना है, और उसका उपयोग करके उसका इनकम करना है। और ऐसा आबोहवा बनाना है कि लोग आकर के यहां इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लोग आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। हमने पिछले हम लोग की सरकार आई 2014 में, उसके बाद से लेकर के आज तक 1,39,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित किया, और उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ज्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ हम ट्रांसपेरेंट ढंग से करते हैं। दुनिया का कोई ऐसा फंड नहीं है, पेंशन फंड, चाहे बड़ा से बड़ा फंड ले लीजिए, कैनेडियन पेंशन फंड ले लीजिए, कोई पेंशन फंड ले लीजिए, जो कि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट नहीं है, आकर के इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे यहां रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे अधिक है, और हमको ब्लूमबर्ग ने रेट किया है कि दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भारत है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ रेट हमारा दुनिया में सबसे अधिक है। क्यों? हम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रखते हैं, आज लोग आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर नहीं करते तो हमारा नहीं विकास होता। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी एक आबोहवा तैयार करनी होगी। आइए विकास चल पड़ा। मैं तो मानता हूं कि जो ये क्षेत्र यूनियन टेरिटरी हुआ, इस क्षेत्र का विकास का उदय होने का समय, उदय हो रहा है, एकदम तेजी से हो रहा है। तो पिछला बात भूल जाइए, जो लोगों को ठग करके अपने पैसा बनाते रहे और अपना घर भरते रहे, इस क्षेत्र को इतना बैकवर्ड छोड़ दिया कि शर्म नहीं आती है। लोग बुला करके यहां पर खड़ा करना चाहिए, आप पूछना चाहिए क्या क्या आपने शायद दोनों पार्टी बारी बारी से कभी ये या कभी वो, कोई योजना देने में एकदम बिल्कुल कमीशन, बिना कमीशन का कहीं कोई नहीं। क्या होगा? वो सब गया। अब विकास होगा, आम आदमी का विकास होगा, घर घर बिजली जाएगी। आपने सुना 2014-15 में ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया में बिजली जाती थी करीब 11.5 घंटा। आज हम लोगों ने सर्वे किया, इंडिपेंडेंट सर्वे बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटा बिजली, 20 घंटा। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र, पूरे इंडिया को एक ग्रिड में बांध दिया। अब 20 घंटा लगेगा ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में 22 से 23 घंटा, 80% शहरों में 23 से 24 घंटा। ये आज है, ये विकास संभव है, लेकिन आप पीछे रह गए। यही आपको भी करना है, और यही कंसल साहब आपको और आपके विभाग को भी करना है, और आपके पदाधिकारियों को भी करना है। 23 घंटा, 24 घंटा हर जगह बिजली का कहां पर प्रवाह रुकता है, कहां पर ये है बैरियर है, कहां पर कंजेशन है, उसको निकालना, उसका स्कीम बनाइए, हम लोग फंडिंग कर देंगे, उसका इंप्लीमेंट कराइए, और बिजली हम लोग पहुंचाएंगे 24 घंटा जम्मू कश्मीर, कारगिल, हर जगह। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमको लगता है कि हमारा काम अधूरा रह गया।
पूरा देश हो जाए या हमारा यूनियन टेरिटरी छूट जाए, ये इसका मतलब कि हम अपना पूरा काम नहीं कर पाए। हमारी जिम्मेवारी है और इसको हम लोग करेंगे।